तो दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर जो एनिमल लवर भी है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक जानवरों पे वीडियो बनाऊं। ये वीडियो लोग पे नहीं है। चाहिए वो नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। सबके सब सारे निकम्मे हैं, सबके सब सारे ये झूठे हैं। कहने को घूमूं स्कूटी पे पर मेरे स्कूटी से महंगे तो जूते हैं। अरे गिर गया था वो, मुझे गिरा हुआ कुछ मिला। जर्नलिज्म। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जबरदस्ती के जज्बाती जर्नलिज्म की, जो इंडिया में पिछले 10 सालों से इतना बिक रहा है कि किंगफिशर का कैलेंडर भी नहीं बिकता है। कैलेंडर के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि आज बहुत लोग नंगे होने वाले। न्यूज चैनल्स पे नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी एक्टिंग के बलबूते पे आपको एंकरिंग जरूर मिल सकती है। और मीडिया को ट्रोल क्यों कर रहे हो? सुशांत सिंह की डेथ पे जब उसके डैड को मीडिया ने जाके क्वेश्चन किया तब आपने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उनका बेटा मरा है। अरे इनका भी तो जमीर मरा है, वो तो देखो। और मरे हुए जमीर से याद आया, इस वीडियो में संबित पात्रा का कहीं जिक्र हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये महाशय की। इन्हें इतनी नॉलेज है, इतना जानते हैं ये, मुझे लगता है इन्होंने हर किताब पढ़ी होगी लेकिन लाइब्रेरी में नहीं, क्योंकि वहां साइलेंट रहना पड़ता है। मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी की कार में हॉर्न नहीं है क्योंकि नॉइस पोल्यूशन के लिए ये अकेला ही काफी है। कुछ भी अर्नब गोस्वामी मोदी जी का इतना बड़ा फैन है कि इसने कामरा को फ्लाइट में सेम उसी तरह इग्नोर किया जिस तरह मोदी जी अडवाणी को करते हैं। और इसका चैनल है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी पे इतना एंटरटेनमेंट है कि अगर वो न्यूज़पेपर होगा तो पेज 3 होगा। और बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार इतना सैड है कि उसकी शक्ल देख के ही लगता है कि कोई दुख भरी खबर सुनाएगा। और मुझे लगता है रवीश कुमार को मोदी जी से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मोदी जी की हिंदी इससे अच्छी है। रवीश कुमार इतना सैड दिखता है भाई कि ऐसा लगता है कि अगर लाफिंग गैस भी इसके ऊपर मार देंगे ना तो टीयर गैस बन के वापस आएगी। मेरे को पसंद ही नहीं है रवीश कुमार। यार न्यूज सुनाता है, न्यूज कौन सुनाता है आज के जमाने में? एंटरटेनमेंट चाहिए। देखो इस तरह गौरव आर्या, देखो ये होता है, ऐसे एंटरटेन करो। ये तो बोर करता है भाई न्यूज सुना सुना के, न्यूज नहीं सुनने का भाई। और बात करते हैं अमीश देवगन की। अमीश देवगन और अजय देवगन में एक ही सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों की जुबान केसरी है। भाई कितना क्यूट इंसान है ये कितना क्यूट। आप इसको देखो, एकदम दूध पेड़े की शक्ल लगती है इसकी। इसको देखकर ही लगता है कि दुकान खोलेगा, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। एक डिबेट के दौरान एक पैनलिस्ट ने अमीश देवगन को ये कहा, नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और देखो कि इसने क्या कहा। आप ये देखो ये कितना डिसिप्लिन आदमी है। इसने रिएक्शन नहीं दिया, मतलब देखो ना, आप शक्ल देखो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और अभी भी नहीं बोल रहा हूं। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और वापस क्यों रिपीट कर रहा नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और रिपीट मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और रिएक्ट किया कितना नो अच्छे माय डियर तरीके से, फ्रेंड, मतलब कितना मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और ऐसे होता है। कितना क्यूट है यार। ऐसा नहीं लगता हर चीज के कार्ड पे बिक जाए ये। और एक जर्नलिस्ट तो जनता के सवालों के नाम पे अपनी सारी फैंटेसीज पूरी कर रहा है। सीन तो बहुत अच्छे किए कपिल ने जी, लेकिन जब वो रोमांटिक सीन करने का मौका आया तो पसीने छूट गए। और अगर जनता ये सारे सवाल पूछ रही है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटर क्वेश्चंस पूछिए। और न्यूज चैनल पे एक शो आता है डिबेट शो। डिबेट शो आप लोगों को पता है, वो खिड़कियां होती है ऐसे, उसमें से सब लोग झांक रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका। हेट का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नफरत, लेकिन हमारे मीडिया के लिए इसका मतलब होता है ऑर्गेज्म। ये हेट सुन के इनको ऑर्गेज्म आने लगता है। इनको इतना पसंद है हेट कि हर रोज एक डिबेट बुला लेते हैं। डिबेट पे वो लोग उन्हीं को बुलाते हैं जिनका बीवी से झगड़ा हुआ हो, और सारी भड़ास इन लोग डिबेट में निकाल देते हैं। और कुछ लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि इतना मूड खराब है, लगता है रिपब्लिक टीवी देखकर आया है डिबेट करने। और ये लोग हर डिबेट में एक मौलाना को बुला लेते हैं और उसको बोलते हैं तू पाकिस्तान जा। मतलब मौलाना खुद सोचता रहेगा ना कि अरे मेरे को स्टूडियो बुलाया था, अभी तो पाकिस्तान भेज रहे हो। मतलब ये लोगों का काम क्या है, पाकिस्तान टूरिज्म प्रमोट करना। मुझे लगता है न्यूज चैनल का टैगलाइन हो जाना चाहिए, कुछ दिन तो गुजारो पाकिस्तान में। और ये डिबेट खाप पंचायत की तरह होते हैं। ये लोग किसी को भी सजा ही सुना देते। मतलब खाप पंचायत पे जोक नहीं है, मतलब लाइक खाप पंचायत को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड आई नो वो लोग देखने भी नहीं वाले। जहां तक कानून नहीं पहुंचा वहां यूट्यूब वीडियो कैसे पहुंचेगा। और ये डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं होता। एंड में सब लोग कंफ्यूज हो जाते कि हुआ क्या। ये डिबेट है या यशराज की मूवी? यशराज की मूवी से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दोनों ही जगह है। लेकिन डिबेट की वजह से कोई हैंडीकैप लोगों को जरूर जॉब मिली है, क्योंकि इसे एडिट करने वाला और अपलोड करने वाला अंधा या बहरा ही हो सकता है, वरना ये टट्टी कौन अपलोड करेगा? मतलब आप सोचो ना, आप 7-8 बजे घर पे आए हो ऑफिस से,
और टीवी चालू करते हो और आपको ये देखने मिलता है। झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के। और न्यूज चैनल के बीच बीच में ये लोग कमर्शियल घुसा देते हैं। मतलब एक सैड न्यूज चल रही है, ठीक है, कि एक बच्ची की अस्थमा से, सांस ना ले पाने से मृत्यु हो गई, और बीच में ये लोग कमर्शियल घुसा देते हैं जिसमें एक बाबा आएगा और बोलेगा ये टूथपेस्ट खरीद लो, इससे सांसें बड़ी ताजा आती है। मतलब ये क्या तरीका हुआ? एक सैड चीज चल रही है, न्यूज चल रही है, उसके बीच में कमर्शियल। मतलब अभी वीडियो चल रहा है और मैं कुछ अचानक से बेच न्यूज चैनल के कुछ शोज का नाम सुन के ऐसा लगता है कि लोग झगड़ा करने वाले। ललकार, यलगार, कुरुक्षेत्र, जंग प्रारंभ। और ये जर्नलिस्ट को एडवेंचर करने का बहुत शौक है। एक वीडियो दिखाता हूं, आप लोग देखो यार, क्या एक्टिंग किया है ना इसने। मतलब इन लोग दिखाते कि हम लोग हर चीज से लड़के आप तक न्यूज पहुंचाते हैं। इनका कैमरा कभी कश्मीर की तरफ नहीं जाता है। कश्मीर की प्रॉब्लम्स ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे। देखो, मीडिया बायस्ड अनबायस्ड नहीं होती है, मीडिया न्यूट्रल होती है। इनको किसी की साइड नहीं लेना होता है। एग्जाम्पल, गुप्ता जी के घर चोरी हो गई और अगर रिपोर्टिंग इस तरह हो, चोर की हिम्मत कैसे हुई गुप्ता जी के घर चोरी करने की? होता कौन है ये चोर जिसने गुप्ता जी के घर पे चोरी कर ली? इस चोर को मैं सजा दूंगा, इस चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग नहीं होती। जब चोर की आप इस तरह रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आप बाकी सब चीजों की साइड लेकर क्यों रिपोर्टिंग करते हो? और जहां मीडिया को सवाल करने चाहिए पॉलिटिकल लीडर से, एजुकेशन, ग्रोथ, इकोनॉमी के बारे में, ये लोग फेवरेट फूड पूछते हैं। स्लैम बुक भरवा लो ना नेताजी से। फेवरेट फूड कौन पूछता है? मुझे लगता है इनका फेवरेट दही चाट है, क्योंकि इनको चाटना इतना पसंद है। और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। और कुछ इंटरव्यूज तो इतने एंटरटेनिंग होते हैं जैसे लगता है आईपीएल का मैच चल रहा हो। आप सोच रहे होंगे आईपीएल से कंपेयर क्यों किया? सोचो, क्योंकि दोनों ही फिक्स होते हैं। और जहां मीडिया को अंपायर बन के न्यूट्रल रहना है, इनको बस चीयर लीडर बन के नाचना है एक टीम के लिए। और पूरे लॉकडाउन में मीडिया ने एक चीज दबा कर दिखाई कि ये गांव में, ये विलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मेरी बोलने का मतलब ये है, यस आई अग्री, लेकिन पिछले 50-60 सालों में वो गांवों में एजुकेशन पहुंचा है क्या? एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि किसी ने उस पर कभी सवाल नहीं उठाया। प्राइवेट कंपनीज बच्चों से लाखों करोड़ों रुपए एजुकेशन के नाम पे ले रही है। जो गरीब एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, आप उससे डिसिप्लिन और मैनर्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर वहां तक अगर एजुकेशन पहुंचा होता तो आज वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा होता। एजुकेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके स्पॉन्सर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले। और महंगे एजुकेशन ने सस्ते एजुकेशन की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि कोई सस्ता एजुकेशन लेना ही नहीं चाहता। और जो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिना एजुकेशन के रह जाते हैं और डिसिप्लिन और मैनर्स नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग क्या है उन्हें नहीं पता है। और चाहे कोई भी सरकार हो, एजुकेशन पे सालों से इंडिया में कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर सब एजुकेटेड हो गए तो इनको वोट कौन देगा? और ये लोग एजुकेशन पे काम करेंगे भी नहीं, क्योंकि सब एजुकेटेड हो जाएंगे तो इन्हें वोट इनकी मेरिट पे मिलेंगे, और जो पॉसिबल नहीं है। बट न्यूज चैनल वाले, जब चाइना के वॉर की बात थी, बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने। ओपोज किया, चाइना को ओपोज किया। इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और ये न्यूज चैनल वालों की प्रायोरिटी सेट है। कोई 5 मिनट में 50 खबरें दिखा रहा है, कोई 5 मिनट में 100 खबरें दिखा रहा है। मुझे तो लगता है रफ्तार के साथ रैप बैटल चल रहा है इनका। और ये 100 खबरों के बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें होती है, जैसे कि एक व्यक्ति की खड्डे में गिरने से मृत्यु हो गई। इस खबर को इन्होंने 3 सेकंड का टाइम दिया। अगर कोई बड़ा इंसान मरता है तो ये लोग 8 दिन तक कैमरा लेके उनके मुंह में घुस जाते हैं कि बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। इनका बस चले ना तो टीआरपी के लिए ये मुर्दे से भी पूछ लेंगे कि तुझे मर के कैसा फील हो रहा है, जरा बता। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसको कवरेज मिल रही है, किसको कवरेज नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम ये है, न्यूज चैनल का काम ये होना चाहिए कि वो खड्डा वहां कब से था, लास्ट टाइम वो रोड कब बना था, वहां का कॉर्पोरेटर कौन है। इस तरह के क्वेश्चन न्यूज चैनल को पूछने चाहिए। और ये लोग 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट खबर को, जो एक गरीब आदमी खड्डे में गिर के मरा है। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये इसकी साइड हो या उसकी साइड हो, क्योंकि मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूं।
और ये किसके सगे नहीं है, जहां पावर है वहां से ये लोग सगे हैं, जहां से पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ये लोग इसके सगे हैं। एक जर्नलिस्ट जब कोई ऐसी बड़ा स्टेटमेंट देता है तो उसको फॉलो करते हैं लोग और अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ये वो लोग हैं जो एक सोसाइटी का एक अलग हिस्सा है, जो इंटरनेट पे इतना एक्टिव नहीं है। हमें पता है कि ये लोग क्या है, इनकी रग रग से हम लोग वाकिफ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है सोसाइटी का जो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है न्यूज चैनल्स देख के। तो ये काफी हार्मफुल है। एंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये आगे जाके कितना हार्मफुल हो सकता है। और ये हमारे देश के लिए भी खतरा है कि एक न्यूज चैनल न्यूज कम और हेट ज्यादा दिखा रहा है, तो उसका मकसद क्या है? इनको टीआरपी चाहिए ब्रांड्स लाने के लिए। जब टीआरपी होगी, चैनल नंबर 1 होगा, ब्रांड्स देंगे। और आप देखो इनके पूरा चैनल इधर उधर पूरा ब्रांड्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से ही चलता है। तो इनको यही सब दिखाना पड़ेगा टीआरपी के लिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी के लिए गलत ओपिनियन फॉर्म ना करें जस्ट बिकॉज इनको टीआरपी चाहिए। इस वक्त हमें जरूरत है यूनिटी की। हम छोड़ दें ये पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो पिछले टाइम से हालात है, पिछले 4-5 महीनों से लॉकडाउन में पूरी दुनिया के हाल खराब है, साथ ही साथ में हमारी भी इकोनॉमी डाउन हो रही है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इंटरनेट पे रोज सुबह किसी से लड़ना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। चाइना सर पे खड़ा है, ठीक है, चाइना से वॉर कभी भी हो सकता है। और हमारी थिंकिंग यही होना चाहिए कि हमें चाइना से बदला लेने के लिए इंडियन प्रोडक्ट यूज नहीं करने, हमें इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन प्रोडक्ट यूज करने। तो मुसीबत इतनी बड़ी सर पे है, लेकिन हमें सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का कि आने वाले कोई टाइम में हमारे बीच कोई मसले ना रहे, ताकि दुश्मन इस चीज का फायदा ना उठा सके। और फिर चाइना हो या पाकिस्तान हो या रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हम लोग देख लेंगे। ये खुद पूछे सवाल तो ये पूरा ज्ञान चाहते हैं, हम पूछे सवाल तो ये बुरा मान जाते हैं। हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स क्यों भर रहे हैं? जब मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला तो चीजें सेंसर क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है कि लोगों को पुलिस बुलाने में इतना डर क्यों लगता है? बड़ी कंपनीज के लोन माफ पर जनता पे ज्यादा कर्ज क्यों चढ़ता है? एक मंत्री सभा में बैठा सो रहा है, दूसरा पॉन देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है वो जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें कौन देख रहा है। एक भगवान के नाम पे कौन बेच रहा है, दूसरा बॉम्ब फेंक रहा है। यहाँ कोई भी है जो अपना फायदा छोड़ के राइट या रॉन्ग देख रहा है?